Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 3 of chapter number 1st, that is an introduction to Java. Okay, so हमने core Java subject में chapter number 1 start किया था जो कि था an introduction to Java. उसके हमने पहले ही 2 lectures देखे हैं, lecture 1 and lecture 2. So this is lecture number 3. इस lecture के अंदर हमारा syllabus complete होगा chapter number 1 का. Okay, chapter number 1 हम इस lecture में end करने वाले हैं. Okay, so let's start the lecture. कुछ बेसिक कंसेप्ट जावा के देखने थे. एक्चुअली ये जो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट, ये हमें स्टार्ट में ही लेना चाहिए था जब जावा को हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट्स, ओके, सिलेबस के अंदर ये टॉपिक मिडल में है, तो मैंने इसलिए सिलेबस के पॉइंट्स के थ्रू ही सिक्वेंशियली आपको टीचिंग किया गया है. तो सिलेबस के थ्रू जिस सीक्वेंस में ये पॉइंट्स दिए गए हैं उस सीक्वेंस में हमारा टीचिंग चल रहा है, तो इसलिए मैंने लेक्चर नंबर 3 यानी लास्ट लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट इन जावा को ऐड किया है. ओके, एज पर सिलेबस. सो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है कमेंट्स. ओके, सो अभी कमेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ ना बोलो तो ही ठीक है, क्योंकि कमेंट्स हर एक लैंग्वेज में होते हैं, हर एक लैंग्वेज में आपको कमेंट्स के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी हम देखने वाले हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं एंड क्यों यूज किए जाते हैं, एंड जावा के अंदर कितने टाइप्स ऑफ कमेंट होते हैं एंड कैसे उन्हें डिनोट किया जाता है. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट कमेंट. व्हाट इज मीन बाय कमेंट? अ कमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट इज इग्नोर बाय द जावा कंपाइलर. ओके, सो जो भी जावा कंपाइलर हो, सी कंपाइलर हो, ये क्या करते हैं? कमेंट्स को इग्नोर करते हैं. वैसे ही जावा कंपाइलर भी कमेंट्स को इग्नोर करते हैं. वो एक्चुअली प्रोग्राम का पार्ट्स होते हैं कमेंट्स, लेकिन उन्हें कंपाइलर कंप्लीटली इग्नोर करता है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं. ओके, सो देखो, why are comments used? Comments are used to explain the code. कोड एक्सप्लेन करने के लिए, मेक कोड इजियर टू अंडरस्टैंड, हमें ही हमारा कोड इजीली समझ सके, यानी कहाँ पे कौन सा फंक्शन लिखा गया है, कहाँ पे कौन से फंक्शंस यूज किए गए हैं. ओके, इनको समझने के लिए हम कमेंट्स ऐड करते हैं. प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम. टेम्परली डिजेबल कोड. जनरेट डॉक्यूमेंटेशन, यानी एक डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कमेंट्स के कोड के अंदर की हमें समझने के लिए, इंफॉर्मेशन मिलने के लिए हम कमेंट्स ऐड करते हैं. कमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. कमेंट्स का प्रोग्राम के अंदर कोई भी रोल नहीं होता. दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग द कोड और अंडरस्टैंडिंग द कोड टू यूजर. ओके, टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन जावा. सो देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट is सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड है मल्टी लाइन कमेंट, थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट. चलो सिंगल लाइन कमेंट की तरफ देखते हैं. और सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद डबल स्लैश. डबल स्लैश से स्टार्ट की जाती है. फॉर एग्जांपल, ये जो लिखी गई है ना डबल स्लैश, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल. ये जब बेसिक स्ट्रक्चर हमने प्रोग्राम का देखा था सेकंड लेक्चर में, तब मैंने ये सारी चीजें बताई है. हेलो वर्ल्ड, एक प्रोग्राम लिखा गया है, प्रोग्राम की लाइन लिखी गई है एंड उसके ऊपर कमेंट ऐड की गई है. ओके, एवरीथिंग आफ्टर डबल स्लैश ऑन दैट लाइन इज इग्नोर बाय द कंपाइलर, यानी डबल स्लैश के आगे जो भी लिखा जाता है वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है. एंड जब भी आपको एक कमेंट सिंगल लाइन में देनी हो, वन इन अ सिंगल लाइन, ओके, तब आप सिंगल लाइन कमेंट यूज कर सकते हो. And then multi-line comment. Multi-line comment starts with the slash star and ends with the star slash. Okay. For example, this is multi-line comment. Multi-line comment यानी आपको multiple lines में comment pass कर सकते हो. Okay. So this is multi-line comment. And the third one is documentation comment. So what is meant by documentation comment? Documentation comment starts with slash double star and ends with star slash. For example, this is documentation comment. ओके, एंड ये आपका कोड है. ओके, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट आर मेनली यूज विद द जावा डॉक टूल. जावा डॉक टूल के साथ हम यूज करते हैं टू जनरेट डॉक्यूमेंटेशन. जब भी आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट यूज कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली दीज आर 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स. ओके, नेक्स्ट है डेटा टाइप्स. नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है डेटा टाइप्स. ओके, सो डेटा टाइप्स बेसिक कौन से होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ डेटा आपको पता ही है, लेकिन फिर भी बेसिक चीजों में देखना पड़ेगा. डेटा टाइप्स पहले तो होते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. ओके, सो देखो डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. डेटा टाइप्स डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू दैट वेरिएबल कैन स्टोर, यानी जिस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है वो हमें कौन बताता है? डेटा टाइप बताता है. वैल्यू इंटीजर है, आप देख के तो बता ही सकते हो ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, लेकिन डेटा टाइप की वजह से कंपाइलर को समझ में आता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग पास की गई है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास की गई है, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू पास की गई है. ओके, इट टेल्स द कंपाइलर, देखो अभी वही बोला मैंने, इट टेल्स द कंपाइलर व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज बीइंग यूज्ड इन अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के अंदर कौन सा डेटा यूज किया जा रहा है वो डेटा टाइप के थ्रू कंपाइलर को पता चलता है. डेटा टाइप्स हेल्प जावा डिटरमाइन द मेमोरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टोरिंग डेटा, यानी डेटा टाइप की वजह से जावा को पता चलता है कि कितने बाइट की मेमोरी हमें
लगने वाली है, कितने बाइट मेमोरी की हमें नीड है इस डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, सो डेटा टाइप्स देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, फर्स्ट मेनली प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के अंदर आते हैं एरेज एंड क्लास। ओके, देन प्रिमिटिव के अंदर न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर, नॉन इंटीजर, इंटीजर के अंदर इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, नॉन इंटीजर के अंदर फ्लोट, डबल, एंड नॉन न्यूमेरिक के अंदर स्ट्रिंग, कैर, बुलियन। ओके, ये सारी चीजें बस याद रखो कौन कौन से टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। बेसिकली प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव ही होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही यूजर डिफाइन होते हैं, यानी एरे एंड क्लास हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रिमिटिव के अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोट, डबल, ये सब सिस्टम के यानी प्री डिफाइन होते हैं, ऑलरेडी ये डिफाइन किए गए होते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव के अंदर ऐसा नहीं होता। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, याद रखो। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं जावा के अंदर? तो देखो टोकन्स क्या होते हैं। अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट यूनिट ऑफ अ जावा प्रोग्राम दैट हैज अ मीनिंगफुल पर्पस टू द कंपाइलर। यानी जावा के अंदर, जावा के प्रोग्राम के अंदर हम जितने भी स्मॉलेस्ट पार्ट है, जितने भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, उन सबको एक मीनिंग होता है, एक पर्पस होता है जो कंपाइलर को समझ में आता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर बताने जाऊं तो अ जावा प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्मॉल एलिमेंट्स कॉल्ड टोकन। यानी जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स है, वेयर है, वेरिएबल है, इंटीजर है, कोई इक्वल्स टू का साइन है, कोई वैल्यू है, कोई ऑपरेटर है, कोई ऑपरेंड है, जितने भी स्मॉलेस्ट यूनिट है उन सबको हम टोकन कहते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी गई है, इंटीजर एज इक्वल्स टू 20 एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पे जितने भी सारे इंटीजर है, एज है, इक्वल्स टू है, 20 है, सेमीकोलन है, ये सारी चीजें इन्हें हम टोकन कहते हैं। तो देखो, दिस स्टेटमेंट कंटेन्स 5 tokens, first integer, second age, third equals to, fourth 20 and fifth one is semicolon. ओके, सो टोकन्स कौन कौन से है? देखो, इंटीजर क्या है? कीवर्ड, उन्हें हम कीवर्ड कहेंगे। एज क्या है? आइडेंटिफायर है एज। ओके, इक्वल्स टू क्या है? ऑपरेटर है। 20 क्या है? लिटरल है। एंड सेमीकोलन क्या है? सेपरेटर है। ये सारी चीजें हमें आगे पढ़नी है। ओके, बस अभी देख लो। सो टोकन मतलब हर एक चीज को एक कुछ तो मीनिंग होता है, उन्हें हम टोकन्स कहते हैं। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ टोकन, जो कि यहाँ पे भी 5 लिखे गए हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, लिटरल, सेपरेटर, इनके बारे में अभी हमें पढ़ना है। 7 टाइप्स ऑफ टोकन, फर्स्ट इज कीवर्ड, सेकंड इज आइडेंटिफायर, थर्ड इज लिटरल्स एंड फोर्थ इज ऑपरेटर्स, fifth is separators, sixth is comments and seventh is white spaces. So इन सब के अभी हम मीनिंग देखते हैं। चलो, फर्स्ट है कीवर्ड। ओके, कीवर्ड कितने टाइप्स के होते हैं? 32 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं, लेकिन देयर आर 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड। हमने सी लैंग्वेज, जब बेसिक सी लैंग्वेज पढ़ी थी, तब हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। देयर आर 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड। ओके, सो कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड्स इन जावा दैट हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग टू द कंपाइलर। यानी ऐसे कुछ प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं या फिर कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, कंपाइलर के लिए उनका मीनिंग जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल्स, जावा के अंदर कौन कौन से है? पब्लिक, क्लास, यहाँ पे थोड़ी है, स्टैटिक, वॉइड, इंट, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, रिटर्न, न्यू, ये सारे कीवर्ड्स है, ये कंपाइलर को समझ में आते हैं, इनका मीनिंग कंपाइलर को समझ में आता है। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कीवर्ड के बारे में? कीवर्ड आर रिजर्व्ड बाय जावा, दे कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, उन्हें आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। दे हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग, प्री डिफाइंड मीनिंग होता है जावा इज केस सेंसिटिव, यानी कीवर्ड हर एक बार स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। ओके, याद रखो, तो केस सेंसिटिव है। फर्स्ट हो गया कीवर्ड। सेकंड है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या कहता है? आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन बाय द प्रोग्रामर टू प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज क्लासेस, वेरिएबल्स, मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट। यानी प्रोग्राम के अंदर जिसको भी हम नेम देते हैं, यूजर थ्रू डिफाइन किए जाते हैं। यूजर जिनको भी नेम देता है या फिर प्रोग्रामर जिनको भी नेम देते हैं, सपोज हम क्लास को नेम देते हैं, क्लास नेम है स्टूडेंट, वेरिएबल को नेम दे रहे, एज वेरिएबल लिया, मेथड्स को नेम दे रहे, ऑब्जेक्ट को भी नेम दे रहे, तो इन सबको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा गया है इंटीजर, एक वेरिएबल है स्टूडेंट एज इक्वल्स टू 20। ओके, सो हियर इंटीजर क्या है? कीवर्ड है, इंटीजर कीवर्ड है। स्टूडेंट एज को हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल नेम है, तो स्टूडेंट एज क्या हुआ? आइडेंटिफायर। एंड 20 क्या है? लिटरल। लिटरल के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखो लिटरल्स क्या है, तो आई होप दैट आपको आइडेंटिफायर समझ में आ गए होंगे, यानी क्लासेस नेम, वेरिएबल्स नेम, मेथड्स नेम, ऑब्जेक्ट नेम, यानी जो भी यूजर डिफाइन कर रहा है। यूजर खुद से देता है ना, वेरिएबल नेम देता है, क्लास नेम देता है, प्रोग्रामर देता है, प्रोग्रामर एंड यूजर एक ही थिंग है।
ओके, तो वो जो भी होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। नेक्स्ट है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर फिक्स वैल्यूज दैट आर डायरेक्टली रिटन इन अ जावा प्रोग्राम, यानी फिक्स वैल्यू होती है, वो डायरेक्टली लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल इंटीजर एज इक्वल्स टू 20, तो 20 क्या हुआ? लिटरल्स। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। अभी ऑपरेटर्स के बारे में क्या ही बताना, आपका तो जन्म जन्म का रिश्ता है ऑपरेटर्स के साथ। हर एक प्रोग्राम में ऑपरेटर्स यूज होते हैं, हर एक एवरी प्रोग्राम। स्ट्रिंग के प्रोग्राम में भी होते हैं अपेंड के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए। ओके, जावा के अंदर भी हम अपेंड के लिए वो प्रिंट स्टेटमेंट में ऑपरेटर यूज करते हैं, देखो प्रिंट के लिए प्रिंट एलन के अंदर बहुत बार करते हैं। देखो, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज, यानी किसी भी ऑपरेंड्स के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसे ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो प्लस क्या है? ऑपरेटर है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर है, यहाँ पे सिर्फ प्लस शो किया है, इनटू है, डिवाइडेशन का साइन है स्लैश वाला, देन आपका माइनस है, प्लस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, नेक्स्ट है सेपरेटर्स। अभी सेपरेटर्स को ध्यान से देखो, सेपरेटर्स किन्हें कहते हैं? सेपरेटर्स आर सिंबल यूज्ड टू सेपरेट एंड ऑर्गेनाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जावा प्रोग्राम, यानी हम जावा के प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट को जब सेपरेट करते हैं, एक कुछ तो स्पेसिफिक सिंबल से उन्हें हम सेपरेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं। कर्ली ब्रेसेस, इन्हें ब्रेसेस कहते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट देते हैं। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट, semicolon, comma, dot. So these are the separators. For example, system dot out dot println डबल कोट में हेलो लिखा गया है, सेमीकोलन दिया, हियर आर डॉट सेपरेटर है, पैरेंथेसिस है, देन सेमीकोलन है। सो दीज आर सेपरेटर्स। ओके, नेक्स्ट है कमेंट्स। कमेंट्स के बारे में अभी बताया। नेक्स्ट है व्हाइट स्पेसेस। व्हाइट स्पेसेस यानी आप जो टैब से देते हो, स्पेस बार से देते हो, या फिर स्लैश एन भी लिखते हो न्यू लाइन के लिए, उन्हें हम व्हाइट स्पेसेस कहते हैं। व्हाइट स्पेसेस रेफर्स टू द स्पेसेस, टैब्स एंड न्यू लाइन कैरेक्टर यूज टू सेपरेट एंड फॉर्मेट एलिमेंट्स ऑफ अ जावा प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल स्पेस अभी बताया, टैब, न्यू लाइन। एग्जांपल इंटीजर एज इक्वल्स टू 20, देयर आर स्पेसेस बिटवीन इंटीजर एंड एज के बीच में यहाँ पे स्पेस है, एज एंड इक्वल टू के साइन में यहाँ पे स्पेस है, इक्वल टू एंड 20 के बीच में स्पेस है, लेकिन 20 एंड सेमीकोलन के बीच में स्पेस है क्या? नहीं। तो इनके बीच में जो दी जाती है उन्हें हम व्हाइट स्पेसेस कहते हैं। वो टैब से दो आप, या फिर स्पेस से दो, या फिर न्यू लाइन। ओके, सो दीज आर 7 टाइप्स ऑफ टोकन। आई होप दैट आपको सारे के सारे टोकन समझ में आए होंगे। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है वेरिएबल्स इन जावा। बेसिक पॉइंट्स में ये थर्ड हमारा पॉइंट है। ओके, बेसिक कंसेप्ट हम जो पढ़ रहे, फर्स्ट हमने देखे कमेंट्स देखे शायद। ओके, देख लेते हैं फर्स्ट क्या देखा। हाँ, ओके, फर्स्ट हमने कमेंट्स देखे, सेकंड हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, थर्ड हमने टोकन्स पढ़े, एंड लास्ट हमें पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट के अंदर वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं चलो देखते हैं। ओके, अ वेरिएबल इज अ नेम मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल का जो नेम होता है वो एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हम स्टोर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त काम में आता है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर्स अ वैल्यू, यानी एक डिब्बा है सिंपल, आपके घर में भी होता है, देखो शुगर कंटेनर या फिर टी कंटेनर। ओके, यानी एक स्पेसिफिक एक कंटेनर है, उसके अंदर हम कुछ तो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इंटीजर एज इक्वल्स टू 20, तो इंटीजर क्या है? डेटा टाइप है, एज क्या है? वेरिएबल नेम है, तो एज के अंदर हमारा 20 स्टोर है, एंड 20 क्या है? वैल्यू है। तो बेसिकली हमारा एज क्या है? एक कंटेनर है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है 20। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक या फिर क्लास वेरिएबल। 3 टाइप्स है। फर्स्ट देखते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या कहता है? लोकल इज अ वेरिएबल दैट डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। आप मेथड के अंदर डिक्लेयर करो, कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर करो, या फिर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करो। फॉर एग्जांपल पब्लिक क्लास स्टूडेंट, एक क्लास लिया स्टूडेंट का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स पास किए। ओके, देन यहाँ पे पब्लिक क्लास के अंदर, ओके, यहाँ पे इंटीजर मार्क्स हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर किए, मार्क्स इज इक्वल टू 85 एंड प्रिंट किए मार्क्स। ओके, यानी लोकल वेरिएबल क्या है? इन अगर सिंपल लैंग्वेज बता दे जाओ ना, तो वो लोकल एरिया के अंदर, यानी इस ब्रैकेट और इसके अंदर ही वो
डिफाइन किया गया है। हियर इंटीजर मार्क्स इक्वल्स टू 85, मार्क्स इज अ लोकल वेरिएबल बिकॉज इट इज डिक्लेयर इनसाइड द मेन मेथड। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर आपका वेरिएबल डिक्लेयर है, इसलिए उसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या कहता है? एन इंस्टेंस वेरिएबल इज अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड मेथड। मेथड के अंदर नहीं डिक्लेयर किया जाता, क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। ओके, कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक्स। ओके, मेथड कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक के बाहर होता है लेकिन क्लास के अंदर होता है विदाउट यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं होता। ओके, लेकिन यहाँ पे हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फॉर एग्जांपल क्लास स्टूडेंट, क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया है कि इंटीजर मार्क्स। ओके, हियर इंटीजर मार्क्स इज अ इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसे इंस्टेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स वैल्यू बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। कुछ तो स्पेसिफिक क्लास के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर है ना, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है ना, इसलिए इसे इंस्टेंस कहा जाता है। थर्ड है स्टैटिक या फिर क्लास वेरिएबल। इसे आप स्टैटिक भी कह सकते हो या फिर क्लास वेरिएबल भी कह सकते हो। और स्टैटिक वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास यूजिंग अ स्टैटिक कीवर्ड। ये भी क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है लेकिन इसे स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर किया स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज एसपीपीयू। okay, here static string equals to college SPPU. okay, so these are three types of variable. सो बेसिक कंसेप्ट हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं जितने सिलेबस के अंदर है, कमेंट्स, डेटा टाइप्स, टोकन्स एंड वेरिएबल। अभी हमें एक टॉपिक देखना है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि बिकॉज इफ एल्स, लूप्स, स्विच के स्टेटमेंट, ये सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं। देखो थ्योरी पार्ट, कंट्रोल फ्लो रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। यानी कंट्रोल फ्लो क्या करता है? एक ऑर्डर को डिनोट करता है या फिर रेफर करता है जिसके अंदर हमारे स्टेटमेंट स्टोर है एंड प्रोग्राम उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना चाहिए। नॉर्मली जावा एग्जीक्यूट स्टेटमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम आफ्टर वन आफ्टर अनदर। यानी जावा का प्रोग्राम कैसे रन होता है? नॉर्मली वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, टॉप टू बॉटम रन होता है। बट समटाइम्स वी नीड टू मेक अ डिसीजन, रिपीट स्टेटमेंट, स्किप सम स्टेटमेंट, ट्रांसफर कंट्रोल टू अनदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। लेकिन कुछ चीजें हमारी ऐसी होती कि जहां पे हमें डिसीजन लेने की जरूरत होती है प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जांपल इफ एल्स स्टेटमेंट हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। कुछ तो कंडीशन होगी वहां पे हम डिसीजन लेंगे। कुछ बार हमें रिपीट करने पड़ते हैं स्टेटमेंट, लाइक फॉर लूप। फॉर लूप हम रिपीट रिपीट रन करते हैं, रिपीट रिपीट वो एग्जीक्यूट होता है। कुछ स्टेटमेंट हमें स्किप भी करने दे। फॉर एग्जांपल इफ एल्स है, इसमें से अगर इफ पार्ट ट्रू हुआ तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं, तो वो स्किप हो जाएगा। देन हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को अनदर पार्ट के ऊपर कंट्रोल उसका ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से फॉर दिस पर्पज जावा प्रोवाइड्स कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो इन सारी चीजों के लिए जावा को किसकी जरूरत है? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की। डिसीजन लेने के लिए, स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए, स्किप करने के लिए, कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए। तो देखते हैं कौन कौन से है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, इंटीजर एज इक्वल्स टू 20, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 प्रिंट क्या होगा? एलिजिबल टू वोट। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई कि एज हमारा 20 18 से अबो है, हमने एज क्या डिक्लेयर किया? 20, हमारी कंडीशन ट्रू है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो प्रिंट क्या होगा? एलिजिबल टू वोट। हियर जावा चेक द कंडीशन एंड देन डिसाइड वेदर टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और नॉट। यानी पहले जावा इफ कंडीशन चेक करेगा एंड देन डिसीजन लेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। So there are three types of control flow statement. First है decision making, second है looping and third one is jumping statement. इस डायग्राम के अंदर आपके सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट गिवन है विथ एग्जांपल एंड सिंटैक्स। देखो डिसीजन मेकिंग के अंदर आते हैं इफ एल्स, ये सारी चीजें बेसिक ही आपको पता है। एलिफ लैडर, स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, स्विच स्टेटमेंट फिर से रिपीट हुआ है। लूपिंग के अंदर लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ओके, जंप स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ये सब हम हर एक लैंग्वेज के अंदर रिपीट रिपीट यूज कर रहे हैं, इनका सिंटैक्स चेंज नहीं होता। ओके, सो सारी चीजें आपको एक इस इमेज के अंदर देखने को मिलेगी। देन हमें देखना है एरेज इन जावा। जावा के अंदर एरेज कैसे यूज किए जाते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं। एरे के बारे में आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं चलो।
एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। एरे क्या है? एलिमेंट्स का कलेक्शन है। कैसे एलिमेंट्स? कैसे एलिमेंट्स? सेम डेटा टाइप। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर इन अ सिंगल नेम। यानी सपोज एक एरे का नेम होता है एरे ऑफ मार्क्स। सपोज मार्क्स का एरे है तो उसके अंदर सारे मार्क्स इंटीजर वैल्यू में ही होंगे, यानी सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स ही हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू वांट्स टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप, सपोज हमें इंटीजर की ही मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने हैं, सो वी कैन यूज एन एरे। तब हम एरे को यूज कर सकते हैं। विदाउट एरे, देखो विदाउट एरे कैसे स्टोर करते हैं। सपोज वी वांट टू स्टोर 5 स्टूडेंट मार्क्स, तो हम बार बार लिखेंगे इंटीजर मार्क 180, इंटीजर मार्क 275, मार्क 390, मार्क 485, मार्क 570। दिस बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज। तो इतना सारा लिखने के लिए डिफिकल्ट है, उससे अच्छा हम एरे यूज करेंगे। इंटीजर एरे की साइज पास नहीं की गई है, एम्प्टी रखी गई है, यानी इन्फिनिट। मार्क्स इक्वल्स टू 80, 75, 90, मार्क 85, 70। देखो कितना सिंपल है, वन लाइन में ही हमारे 5 के 5 वैल्यू स्टोर हो गए। नाउ ऑल 5 वैल्यूज आर स्टोर इन वन एरे कॉल्ड मार्क्स, एंड उस एरे को हमने नेम दिया है मार्क्स। ओके, सिंपल। फीचर्स क्या है एरे के? एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज and element normally belong to the same data type. Array elements are stored using index position. Array index starting from 0. देखो array की index 0 1 2 3 ऐसे start होती है। The size of an array fixed after creation। अगर हमने just ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एरे आर ऑब्जेक्ट्स इन जावा। एरे को हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। द लेंथ प्रॉपर्टी इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ एन एरे। एंड लेंथ प्रॉपर्टी एरे के अंदर यूज क्यों की जाती है कि एरे की सपोज हमें साइज फाइंड आउट करनी हो तो हम लेंथ प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एरे। अभी एक लास्ट टॉपिक है एक्सेप्टिंग इनपुट। इनपुट कैसे एक्सेप्ट किया जाता है? तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के थ्रू भी किया जाता है, बफर रीडर के थ्रू भी किया जाता है, डेटा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू भी किया जाता है, स्कैनर के थ्रू भी यूज किया जाता है। मेनली हम स्कैनर यूज कर रहे हैं या फिर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स ही यूज कर रहे हैं। तो देखो आखिर इनपुट क्या होता है, पहले वो देखते हैं। इनपुट इज द डेटा प्रोवाइडेड बाय द यूजर टू द जावा प्रोग्राम ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। जब भी हम कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तब हम उसे इनपुट के देते हैं, यूजर उसे इनपुट देता है, तो उस इनपुट डेटा को हम कहते हैं इनपुट। यानी जो भी हम डेटा प्रोवाइड करते हैं यूजर के थ्रू उसे हम इनपुट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अ प्रोग्राम आस्क, प्रोग्राम ने पूछा एंटर योर नेम एंड द यूजर एंटर्स राहुल, तो यूजर ने राहुल डाला, देन राहुल इज द इनपुट, तो राहुल क्या हुआ? इनपुट हुआ। जावा प्रोवाइड्स डिफरेंट वेज टू एक्सेप्ट इनपुट। अभी इनपुट एक्सेप्ट करने के डिफरेंट वेज है, वही यहाँ पे लिखे गए हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, बफर रीडर, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डीआईएस जिसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, एंड स्कैनर। ओके, तो देखो इस इमेज के अंदर आपको सारे इनपुट मेथड दिखेंगे। फर्स्ट एक कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या कहता है? वैल्यू पास टू द प्रोग्राम वेट इट रन फ्रॉम द कमांड लाइन। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब आप इनपुट पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रन कैसे करते हैं? जावा एंड क्लास नेम डेमो, तो तभी मैं लिखूंगा राहुल 20, ये फर्स्ट आर्गुमेंट 0 एंड ये आर्गुमेंट्स फर्स्ट, तो मुझे आउटपुट डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, उसके बाद बफर रीडर के अंदर क्या होता है? यूज टू रीड टेक्स्ट कैरेक्टर्स इफिशिएंटली फ्रॉम द कीबोर्ड। इसके अंदर क्या होता है कि हम टेक्स्ट को या फिर कैरेक्टर्स को कीबोर्ड के थ्रू ही रन कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल प्रोग्राम आपके सामने है। सिंटेक्स क्या है? बफर रीडर br इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट देखो, एंटर योर नेम आया तो राहुल एंड हेलो राहुल। यहाँ पे हेलो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर फिट किया गया, हेलो प्लस उसके आगे नेम अपेंड होना चाहिए जो भी आप डालोगे वो। देन है डेटा इनपुट स्ट्रीम। डेटा इनपुट स्ट्रीम क्या कहता है? यूज टू रीड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को रीड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एंटर द नंबर 25, तो नंबर हमें मिलेगा 25। यानी बेसिकली बस इनपुट देने के तरीके अलग अलग है। सिंटेक्स एंड एग्जांपल आपके सामने है। स्कैनर, स्कैनर एस सी सिंटेक्स देखो, स्कैनर SC equals to new scanner system dot in used to take input easily from the keyboard most commonly used। तो मैंने बोला मोस्ट कॉमनली हम स्कैनर ही यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो आउटपुट, इफ इनपुट इज राहुल एंड 20, इनपुट क्या है हमारा? राहुल एंड 20, तो एंटर योर नेम राहुल, एंटर योर एज 20, हेलो राहुल एज 20, ये हमें आउटपुट शो होगा। ओके, सो
दीज आर 4 टाइप्स ऑफ इनपुट। बेसिकली हम स्कैनर ही यूज करते हैं, तो स्कैनर के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। इसका सिंटैक्स एंड प्रोग्राम भी इजी है। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। ओके, एन इंट्रोडक्शन टू जावा। ओके, आपको एक इमेज दिखा था, वो भी जस्ट वेट। ओके, ये इमेज आपको दिख रही होगी। ये इमेज है बेसिकली सारे के सारे जो टॉपिक्स कवर हुए हैं हमारे जावा के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ जावा। या चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू जावा, लेकिन यहाँ पे चैप्टर नेम चेंज हुआ है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ जावा। मैं उसे क्लियर करके आपको ये इमेज सेंड करता हूँ। ओके, देखो, फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक एक शॉर्ट नोट्स का यहाँ पे क्रिएट किया गया है। शॉर्ट नोट्स यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। क्विक रिवीजन नोट से ओवरऑल रिवीजन, जब भी आपका चैप्टर का स्टडी हो जाए और एग्जाम के वक्त आपको क्विक रिवाइज करना है, तो आप इस इमेज के ऊपर से रिवाइज कर सकते हो। ओके, आपको ये इमेज टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे या फिर हाइलाइट्स में भी मिल जाएगी, पोस्ट के अंदर भी मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड होता है। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.